हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पाठक जी। तो मेरे सभी छात्र, आज की जो क्लास जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 12 की कक्षा पढ़ेंगे, यानी कि 12th क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हम आपको ये बता दें कि जो अभी हम इसके पूर्व की क्लास 12 की पढ़ी, उसमें मैंने सिलेबस के बारे में पढ़ा था और हमने पूरे पाठ्यक्रम के सारे सिस्टम्स के बारे में सीखा कि कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी यूनिट के कितने चैप्टर, इन सारी चीज़ों को मैंने क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है ना। और पढ़ने के साथ ही साथ मैंने आपको ये बता दिया कि जो हमारे एनसीईआरटी पैटर्न के साथ, यानी कि 12th क्लास में, यानी कि 12 की कक्षा में जो इस बार पूरे सिलेबस हैं, वह टोटल, यानी कि यूनिट की यदि बात करें तो टोटल यूनिट कितनी है भाई? 5। यानी कि 5 यूनिट्स को हम पढ़ेंगे, जिसमें से सारे चैप्टर को अगर बात करें, चैप्टर टू चैप्टर की बात करें, तो कुल मिला के हमें पढ़ने हैं 16 चैप्टर। जिसमें से मैंने आपको पहले कहा था कि जो हमारा क्लास 12 का स्टार्ट होगा वह यूनिट फर्स्ट होगी, यानी कि यूनिट फर्स्ट को पढ़ेंगे। और यूनिट फर्स्ट को जैसे कि हमने बताया था, उस यूनिट का नाम है दैट इज़ रिप्रोडक्शन। क्या नाम है भैया? रिप्रोडक्शन। और इस रिप्रोडक्शंस की पूरी क्लास में मैंने ये बताया था कि जो इसका पहला चैप्टर रिप्रोडक्शंस का मीन्स ये होता है कि इसको कहते हैं दैट जनन। ठीक है भैया। यानी कि हम जो क्लास पढ़ने वाले हैं वह जनन के बारे में क्या करेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। ओके। और दूसरी बात, तो हमारा जो चैप्टर होगा पहला, यानी कि यूनिट, एक बार हम पुनः लिखेंगे और जानेंगे। हम जो पढ़ेंगे आज यूनिट फर्स्ट, जिसमें से मेरा चैप्टर होगा, यानी कि यदि हम बात करेंगे चैप्टर की, तो चैप्टर हमारा होगा यूनिट फर्स्ट एंड चैप्टर भी फर्स्ट, यानी कि दैट 1 और हमने सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम के अनुसार आपको मैंने बता दिया था कि जो हमारा ये चैप्टर है वह चैप्टर का नाम क्या होगा। अगर जो बच्चे नहीं देखे होंगे उस चैप्टर को, यानी कि पूरे सिलेबस वाली वीडियो को अच्छे से पढ़ें और पूरी की पूरी जानकारी वहाँ से इकट्ठा कर लें। ओके। और दूसरी बात, जो हमारा चैप्टर चलने वाला है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें इस यूनिट के अकॉर्डिंग मुझे 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि आज की क्लास में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। और उस चैप्टर का नाम क्या है, सभी को जैसे पता होगा, उस चैप्टर को हम कहते हैं दैट रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शंस इन एनिमल। यानी कि जो आज हम क्लास पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। दिस इज नो रिप्रोडक्शन, दिस इज रिप्रोडक्शंस इन एनिमल। इसको एनिमल्स के स्थान पर ऑर्गेनिज्म लिखा जाता है। परेशान ना हो बच्चे, आप चाहे तो इसको ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं, दैट इज ऑर्गेनिज्म, या आप क्या जानते हैं इसको, एनिमल। इसका भी मतलब क्या होता है, दैट सजीव। और इसका भी मतलब कुछ होता है क्या, चाहे प्राणी मान लीजिए चाहे सजीव मान लीजिए। ठीक है भैया। तो आज हम इसी चैप्टर को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से जो पहला इसका मेन यानी कि जो इसकी की पॉइंट होगी हमारे अकॉर्डिंग टू इन दिस चैप्टर, एंड जो हमारे यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें किस प्रकार के किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, उन सारी चीज़ों का इंस्ट्रूमेंट देंगे। फिर हम वीडियो को क्या करेंगे, आगे की तरफ ले चलेंगे। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन एनिमल या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके। लेट स्टार्ट। तो जैसे कि हम लोग सीख चुके कि पहला चैप्टर मेरा है, जो पहला चैप्टर का नाम मैंने बताया उसको जो मैंने नाम दे दिया रिप्रोडक्शन, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ओके भैया, एनिमल। अब ये बात बताने वाले हैं कि इस चैप्टर में कुल कितने हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ना है और कितने इम्पॉर्टेंट के साथ उसके क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, उनके बारे में सीखेंगे। ओके, चलो, तो ये तो हम पहले ये जान ले, रिप्रोडक्शन इन एनिमल का मतलब होता है, अगर हिंदी में जाने, अगर हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी क्या होती है, लिख सकते हैं जीवों में जनन। ठीक है भैया, जीवों में जनन। अब जनन में कुल की पॉइंट के साथ हमारा क्या क्या यहाँ पे पूछा जाता है, किस प्रकार के यहाँ पे क्या क्या होते हैं, उनको हेडिंग टू हेडिंग क्या करेंगे हम समझेंगे। ओके, तो क्या क्या यहाँ पे सीखना है, सबसे मस्ट यही है कि जो सीखना है, सीखने का मतलब ये हुआ कि इसमें इम्पॉर्टेंट की क्या है। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, अगर हम जान लें तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम जान सकते हैं लाइफ, यानी कि पहला पॉइंट सीखेंगे लाइफ टर्म डिफिनेशन, क्या कहते हैं, लाइफ टर्म डिफिनेशन एंड लाइफ टाइम रेंज। क्या मैंने कह दिया, हम जो पढ़ने वाले हैं ये पहला जो मेरी पॉइंट होगी इस जीव विज्ञान के माध्यम से, उस पॉइंट को मैंने क्या कहा, इसको हम पूरा लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लिखने वाले हैं, हमने नाम दिया लाइफ, लाइफ दैट इज लाइफ टर्म डिफिनेशन, डिफिनेशन एंड लाइफ टाइम रेंज। क्या मैंने लिखा, लाइफ टाइम रेंज। अगर हिंदी में जाने तो इसको क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं जीवन अवधि, जीवन अवधि परिभाषा तथा जीवन काल। ठीक भैया, यानी कि जो हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट भी होगा जिसको हमने कहा लाइफ टाइम डिफिनेशन एंड लाइफ टाइम रेंज, यानी कि हमें यहाँ पे जीवन अवधि के बारे में सीखना है, जीवन काल, यहाँ पे इस जनन की आवश्यकता क्या है, इस सारी चीज़ों को हम इस की पॉइंट के द्वारा क्या करेंगे, सीख लेंगे। ठीक है भैया, चलो अगले पॉइंट की यदि बात करें तो अगला हमारा हेडिंग आता है जिसको कहते हैं रिप्रोडक्शन डिफिनेशन एंड टाइपिंग। ठीक है ना, या ऐसे लिख सकते हैं, क्या मैंने कहा, जनन क्या है, मैंने क्या कहा, रिप्रोडक्शन डिफिनेशन एंड टाइप, मतलब क्या मतलब हुआ कि जनन क्या है। पहला पॉइंट, सॉरी हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे जनन क्या है, फिर उसके बाद यहीं से हम सीखेंगे कि जनन के प्रकार, क्या सीखेंगे भैया, जनन के प्रकार। ओके, और फिर हमारा यहाँ पे जब प्रकार आ जाएगा तो हम क्या सीखने वाले हैं, एक तो हमें सीखना क्या भैया, पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है अलैंगिक, अलैंगिक जनन। ठीक है ना, फिर एक टाइप आता है जिसको हम कहते हैं लैंगिक जनन। ओके, लैंगिक जनन एंड अलैंगिक जनन। फिर उसके बाद यहीं से एक अलैंगिक जनन में जब हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे तो वहां से देखेंगे विजिटेटिव रिप्रोडक्ट ऑर्गन, दैट मीन्स कायिक जनन, या इसको लिख सकते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन। ओके, कायिक जनन जान लो या इसको हम प्लांट के नाम से जानते हैं। चलो, फिर उसके बाद मेरा पॉइंट होगा, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो अगले पॉइंट का नाम है लैंगिक जनन के चरण, यानी जैसे कायिक अलैंगिक जनन के प्रकार होंगे, जैसे मेरा हम कह रहे हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसी प्रकार से लैंगिक के भी क्या करेंगे, प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, जानने के बाद जो मेरा दूसरा पॉइंट आएगा उसे कहते हैं टाइप ऑफ ब्रीड, मीन्स क्या होता है, परजनकों के प्रकार व जनन चक्र मान सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट मेरा आएगा जिसको कहते हैं युग्मक जनन। क्या कहेंगे भैया, युग्मक जनन,
युग्मक जनन। युग्मक जनन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ठीक है ना। यानी कि युग्मक जनन में यहाँ पे हम सीखने वाले क्या हैं, पहले तो सीखेंगे परिभाषा। क्या सीखेंगे, परिभाषा। फिर क्या सीखेंगे, युग्मकों के प्रकार। क्या सीखेंगे भैया, युग्मकों के प्रकार। फिर यहीं से कुछ पॉइंट आएगा लैंगिक चरण के कुछ घटनाएं। ओके, वो तो क्लास के बाद हम पढ़ेंगे जब उसके बारे में जानेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है जंतुओं तथा पादपों में लैंगिकता, यानी कि सेक्सुअलिटी इन एनिमल एंड प्लांट। ओके, इनके बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद इसमें क्या सीखना है, निषेचन के बारे में सीखना है। फिर उसके बाद इसके प्रकार सीखेंगे। फिर उसके बाद मेरा अगला पॉइंट आता है निषेचन की फर्स्ट घटना, सोआन प्रकार की चीजें होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे एग्जाम के लिए होगा वह होता है यहाँ पे, एक तो होता है जिसको कहते हैं अंड, इसको अंड प्रजक के नाम से, अंडक प्रजक के नाम से जाना जाता है। वह लिख सकते हैं इसको सजीव। अभी हम आपको इसके फॉन्ट के बारे में दिखाते हैं। फॉन्ट यहाँ पे जो मैं लिख के बता रहा हूँ उसको हम फॉन्ट व्यू करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। प्रजक, और यहाँ पे मैंने क्या कहा था, हाँ सजीव प्रजक, दैट इज सजीव प्रजक। उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें सीखेंगे, इसकी परिभाषा और इसके प्रकार सीखेंगे। ओके, तो इस वीडियो के लेक्चर में, यानी कि जो हमारा वीडियो चल रहा है, यानी कि जो आज की क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, उस क्लास में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। ओके, चलो हम आपको इसकी एक क्या कहते हैं क्लास के अकॉर्डिंग आपको दिखाते हैं जिससे आप नोट कर सकें। जैसे कि ये आपके सामने लिखे हुए हैं। ओके, अब देखिए जैसे मैंने अभी आपको वहाँ पे बताया उसी प्रकार से आप इसको वीडियो को पॉज करके दैट इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने क्या दिया है, पहला मैंने बोला भी था, पहला पॉइंट मेरा कहता है जीवन अवधि परिभाषा तथा जीवन काल, ये पॉइंट मिल गया। फिर दूसरा पॉइंट आया जनन क्या है एंड परिभाषा नियम उसके प्रकार, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आता है जिसको कहते हैं अलैंगिक जनन क्या है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है भैया। फिर उसके बाद हमें आगे की तरफ बढ़ते हैं जिसको हमने कहा था, ये एक पॉइंट होता है कायिक जनन। कायिक जनन क्या कहते, किसे कहते, वेजिटेटिव, या तो इसे प्लांट कह लें या इसे वेजिटेटिव कह लें, ठीक है ना। कायिक जनन क्या है, तो ये आप समझ लीजिए जो पत्ती, तना एवं जड़ के माध्यम से जिसका जो जैसे जनन होता है उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्ट कहते हैं। ओके, आगे के बाद हम देखते हैं इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ये मेरा हुआ लैंगिक जनन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मतलब परिभाषा एंड इसके कुछ विशेषताएं। फिर उसके बाद जो मेरा अगला पॉइंट आता है उसमें मेरा कहा जाएगा लैंगिक जनन के चरण, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेरा आता है प्रजनकों के प्रकार। फिर उसके बाद मेरा आया युग्मक जनन क्या है, ठीक है भैया। उसके बाद मेरा अगला पॉइंट आ गया जिसको मैंने नाम दिया जंतुओं तथा पादपों में लैंगिकता, यानी कि सेक्सुअलिटी इन एनिमल एंड प्लांट। ओके, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। एट लास्ट जो मेरा ये इसके अकॉर्डिंग होगा वो कहलाता है निषेचन क्या है एंड इसके अनिषेक जनन क्या है। ये आपके एग्जाम बोर्ड में भी पूछा जाता है अनिषेक जनन के बारे में। और ये जो मेरा इसको जो हम लिख रहे हैं निषेचन पश्च घटना की परिभाषा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर ये आपका लास्ट वीडियो यहीं पर इसका क्या हो जाएगा, समाप्त। तो जैसे कि मैंने आपको एक पॉइंट व्यू के अकॉर्डिंग बता दिया, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार हम इसको शार्ट कर दें जिससे आप इसको पूर्ण रूप से ले पाएँ। ओके, जैसे आप इस तरीके से यहाँ पे आप इसको, जी हाँ, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट क्या कर लेंगे, इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको पूरे के पूरे टर्म क्या हो जाए, मिल जाए, जो यानी कि हमें इस वीडियो के माध्यम से क्या करना है, पढ़ना है। ओके, ये सारी चीज़ें आपके लिए थी जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है भैया। चलो अब हमें क्या करना है, सीखना है कि जनन होता क्या है, यानी कि जीवन या जीवों की अवधि क्या कहलाती है। इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करना है, हमें जानना है। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट क्या दिया था कि जीवों की अवधि। अच्छा, पहले तो ये जान लेते हैं किसी भी क्लास को पढ़ने के लिए
जो मैंने चैप्टर दिया है, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, यानी कि हम नाम क्या दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है कि जनन क्या है। यानी कि अगर हम बात करें जनन, तो पहले तो ये सीखना है कि जनन है क्या, यानी कि जनन होता क्या है या जनन कहते किसे हैं। एक मोस्ट पॉइंट पहले सीखेगा। अच्छा, ये जनन वर्ड आया ही क्यों, क्या इसकी आवश्यकता पड़ी, जनन होता क्यों है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी लाइव बींग्स के अंदर जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी, या इसका मेन फंक्शन क्या था। इन्हीं चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, पहले जान लेते हैं। चलो भैया, हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि हम ये कह रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं जनन की, ठीक है ना, जनन क्या है, एक बात सीख लो। जैसे मान लो ये कोई भी ये एक थिंग्स है, कोई भी एक मटेरियल मान लीजिए, कोई भी ये हमारा एनिमल्स बींग्स है, इसको मान रहे कोई एनिमल्स बींग है, कोई मान लीजिए एज यू विश, मान रहे हैं कि ये कोई हमारा क्या है, विंग्स है। अच्छा, मान रहे हैं कि इसकी लाइफ साइकिल होगी कुछ, ठीक है ना। सपोज टू डैट मान लेते हैं ये मेरा शेर है, क्या मैंने कहा, सपोज कर लो कि ये शेर है, ओके। अच्छा, शेर अगर मैंने कह दिया, अभी मैं जनन की बात नहीं कर रहा, अभी हम इस शेर की बात कर रहे हैं। क्यों शेर की बात करें, मान रहे हैं कि इस पृथ्वी पर ये शेर आया, ठीक है ना, पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं कि ये शेर आया होगा। अच्छा, किसी भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, उसकी एक लाइफ टाइम होती है, यानी कि एक लाइफ होता है। लाइफ का मतलब मान लेते हैं ये शेर की जो अवधि है, एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं भैया, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं। मान लेते हैं कि ये 20 साल जीता, मतलब 20 ईयर्स इसकी एज है, ठीक है ना। ये शेर 20 ईयर तक क्या कर रहा है, लाइफ अपने आप का सर्वाइव कर रहा है इन दिस एटमॉस्फेरिक पर। सपोज टू डैट कि ये 20 साल के बाद क्या हो जाएगा, 20 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, ये डिस्कॉट हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। यदि यह लायन यानी कि यह शेर 20 साल के बाद मर जाता है, तो किसी भी प्रकार का एन अदर यानी कि दूसरा लाइन इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। मेरे कहने का अर्थ क्या है भैया, ये मैंने मान लिया ये एक शेर है, शेर की लाइफ साइकिल 20 ईयर है, और 20 ईयर होने के बाद ये ख़त्म हो जाता है, अर्थात इसकी लाइफ साइकिल समाप्त हो जाती है। और जब इसकी लाइफ साइकिल समाप्त हो जाएगी, तो दैट्स यहाँ इस पूरे हमारे अर्थ पर इस लाइन की प्रजाति समाप्त हो जाएगी। अब इसी यानी कि इन्हीं चीज़ों की लाइफ, हमारा मतलब है कि जो ये शेर था भैया, इस शेर को आगे तरफ यानी कि इसकी लाइफ यानी कि इसका वंश, ठीक है ना भैया, इसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब जो ये शेर 20 साल तक जीवित था, ये 20 साल तक जिएगा, इसके वंश के लिए, अर्थात इसकी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए या इसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए इस शेर के अंदर या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, रिप्रोडक्ट होता है। मतलब क्या था मेरा, कि ये जो मेरा शेर था, इस शेर के 20 ईयर यानी कि जो पर्टिकुलर शेर है, ये 20 साल के बाद मर तो जाएगा, लेकिन जनन करने के कारण अर्थात रिप्रोडक्ट होने के कारण इसका वंश आगे की तरफ चलता चला जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो जीवन है या जो जनन है, जनन एक ऐसी प्राकृतिक लक्षण है जो अपने वंश को क्या करती है, आगे की तरफ क्या करती है, ले जाती है। यानी कि अगर मान लेते हैं ये कोई पर्टिकुलर था, ये पर्टिकुलर कुछ दिन के बाद समाप्त होगा, लेकिन इससे आई हुई स्पीसीज क्या करेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी, फिर इस स्पीसीज के द्वारा फिर एक तरफ आगे की तरफ बढ़ेगी। मीन्स कहने का अर्थ ही हुआ कि जनन क्या करता है, जनन एक प्रकार के फॉरवर्डिंग मोशंस के लिए ले चलता है, जिस प्रकार से किसी भी प्रकार के पूर्वज की इकाई क्या हो, वंश के रूप में क्या हो पाए, रूपांतरण हो पाए। तो ये तो थी एक जनन की डिफिनेशन। यानी कि हमने कहा अब जीवन यानी कि जनन के बारे में सीख लिया। तो पहला पॉइंट मेरा था भैया हम बात कर रहे हैं जीवों
की अवधि, सॉरी, हम जीवों की अवधि ना करते हुए जनन अवधि सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? जनन अवधि, अवधि, जीवन अवधि। ओके, अच्छा, जन अवधि क्या है? हाँ, अगर आप चाहो तो आगे की तरफ भी लगा सकते हो, लिख सकते हैं जीवों, अच्छा भी रहेगा, जीवों की जीवन अवधि। क्या हो जाएगी? जीवन अवधि। ये बेटर पॉइंट है, अवधि। क्या मैंने दे दिया? मैंने ये कह दिया भैया मेरे कि जीवों की जीवन की अवधि अगर हम जानना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं लाइफ टाइम। क्या मैंने दिया? लाइफ टाइम ऑफ एनिमल या ऑर्गेनिज्म। ये तो मेरी पड़ गई डिफिनेशन, दैट मीन्स ये मेरा पड़ गया पॉइंट। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो हम पहले ही जैसे बता दिए, हम कह सकते हैं माय डियर, हम बोल सकते हैं कि जीवों की, हमने क्या कहा? जीवों की जन्म से, जीवों के जन्म से प्राकृतिक, हमने क्या दिया? प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु तक, प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि, तक की अवधि, अवधि को जीवन को जीवन अवधि कहते हैं। क्या मैंने दे दिया? जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। ओके भैया, अच्छा, फिर हम क्या कहने वाले हैं? जीवों की जीवन अवधि उसके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। हमने क्या दिया भैया? हमने पॉइंट, समझ लो, ये इसको पॉइंट के रूप में समझ सकते हो। यहाँ पे चाहे तो आप ये जान सकते हो, हम ये कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं? जीवों, क्या कह रहे हैं? जीवों की जीवन अवधि, अवधि उसके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता। समझ पाए मेरे प्यारे बच्चे? हमने कह दिया सीधा सीधा, मैंने क्या कहा कि जीवों की जन्म से प्राकृतिक मृत्यु की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं, और जीवों की जीवन अवधि उसके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। मैंने यही तो दिया ना, आकृति पर निर्भर नहीं करता। अगर हम उदाहरण जानना चाहें, एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मान लो हाथी हो, क्या मैंने दे दिया? हाथी, एलिफेंट की बात कर ली। अगर हम बात कर लें तोते की, दैट इज पैरट की बात कर लें, किसकी बात कर लें? तोते की बात कर लें। अब बात यह है कि हाथी और तोते, यानी कि एलिफेंट एंड पैरट, यदि बात करें तो आकार और आकृति से अगर देखा जाए तो हाथी से बहुत छोटा होता है। कौन? तोता। अगर हम बात कर रहे हैं, हमने क्या दे दिया? एग्जाम्पल की यदि बात करें भैया, हमने कहा अगर हम बात कर रहे हैं हाथी, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? हाथी की बात करें, और फिर बात करें किसकी? तोते की बात करें, तो अगर इन दोनों के बीच की इकाई देखी जाए तो आकृति तथा आकार के हिसाब से अगर हम बात करें तो हाथी से तोता बहुत ही छोटा होता है ना भैया। लेकिन जीवन की अवधि में अगर बात करें, किसकी? जीवन की अवधि की बात करें तो तोते का जीवन अवधि कितना होता है? 140 ईयर होता है, 140। और हाथी के जीवन की बात करें तो हाथी का लगभग 75 ईयर्स होता है। कहने का अर्थ ये मेरा था, हाथी तो दिखने में बड़ा है, हाथी
का स्ट्रक्चर अगर इस तोते की बात से बिलोंग करें तो हाथी तोते से हाथी क्या है, बड़ा है, बट इसकी लाइफ साइकिल कितनी है, 625 अप्रॉक्स। अगर हम तोते की बात करें इस हाथी के, तो तोते का लाइफ साइकिल कितना बना, तो 140 वर्ष। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जीवों के जीवन अवधि उसके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करते। अच्छा चलो मान लेते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे क्या कह दिया, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, ये कहा कि जैसे हाथी थे, कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मगरमच्छ, किसकी बात कर ले भैया, मगरमच्छ की बात कर लो। सभी को जैसे पता है क्रोकोडाइल, डेट इज मगरमच्छ की बात करें, मगरमच्छ की बात कर लो। मगरमच्छ की लाइफ साइकिल कितनी होती होगी, तो क्रोकोडाइल का अप्रॉक्स कितना होता है, 60 वर्ष। और अगर किसी की बात कर लें, मान लो घोड़ा का बात कर लें, तो घोड़े का कितना होता है, अप्रॉक्स 50 होता है। अगर हम किस तोते की तभी बात कर लिए, मान लो कौवा, दैट इज कौवे की बात करें, कौवा दैट इज क्रो की बात करें, तो कौवे की लाइफ साइकिल कितनी है, तो ओनली 15 ईयर्स यार, दैट इज 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल जीवित रहता है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम मार कर ले कुत्ता, दैट इज डॉग, जो हमारे घरों का डोमेस्टिक एनिमल कहा जाता है, कुत्ते की अगर बात कर लें तो इसकी लाइफ साइकिल लगभग 13 to 15 होती है, ठीक है। अगर हम बात कर लें एक बटरफ्लाई, तितली की बात कर लें, दैट इज तितली, तितली की यदि बात कर लें तो तितली की लाइफ साइकिल कितनी होती है, लगभग 1 to 2 डेज नहीं, वीक मीन्स सप्ताह, यानी कि या तो ये 7 दिन या डायरेक्टली मान सकते हैं 14 दिन तक क्या हो सकती है, जीवित रह सकता है। अच्छा कुछ प्लांट में भी बात होगी ना, अगर गुलाब की बात कर लें, गुलाब मतलब रोज होता है, सभी जानते हो, गुलाब की यदि बात करें तो इसकी लाइफ साइकिल होती है 5 to 7 ईयर्स, ठीक है ना। अच्छा और भी बात कर लो, जैसे केले की बात कर लो, केले की लाइफ साइकिल यदि बात करें केले की 25 ईयर्स, ओके। अच्छा और अगर किसी की बात कर ले, जैसे हमारे डोमेस्टिक इन मिल्क साइड की बात करें, काऊ की बात कर लें, गाय की यदि बात कर लें, तो गाय की लाइफ साइकिल कितनी होती होगी, 25 ईयर्स, यानी कि कितनी 25 वर्ष जीवित रहती है। अच्छा हमारे यहाँ जो फल मक्खी होती है, यानी कि फ्रूट फ्लाई की बात करें या सीधा सीधा मक्खी की बात करें, मक्खी की अगर बात कर लें तो मक्खी लगभग कितनी रहती होगी, मक्खी का अप्रॉक्स आई थिंक, हाँ कितने डेज, 30 डेज, कितने का होता भैया, 30 डेज ये जीवित रहती है। अच्छा एक प्लांट होता है हमारे खेतों में होता है जिसको हम कहते हैं धान, पैडी क्रॉप की जिसे बात करते हो, राइस किसे कहते हो, तो लगभग ये 3 से 4 महीने होता, सभी को पता होगा 3 से 4 महीने की लाइफ साइकिल है। अगर हम एक कछुआ की बात कर लें, किसकी बात कर लें, कछुआ की बात कर लें, तो कछुए की लाइफ साइकिल लगभग सबसे ज़्यादा 100 टू कितना, 100 to 150 ईयर्स होता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें जैसे बरगद प्लांट होता है, बरगद की सबसे ज़्यादा, बरगद की यदि बात कर लें, बरगद की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बरगद की बात करें तो बरगद की लाइफ साइकिल लगभग होती है दैट इज 2500 ईयर, ओके। हाँ इतना, और सो प्रकार के होते हैं, बहुत सारे ऐसे लाइफ साइकिल होते हैं। तो कहने का अर्थ सीधा सीधा मेरा ये था कि जीवों की जीवन अवधि उसके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता, चाहे वह जैसे तरीके से भी मैंने एग्जांपल दिया था एलिफेंट एंड पैरट का, तो इसकी लाइफ साइकिल 75 एंड इसकी लाइफ साइकिल अगर बात करें तो 140। तो पैरट जो होता है एलिफेंट से छोटा होता है, बट इसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा होती है और एलिफेंट की लाइफ साइकिल कम होती है। तो कहने का अर्थ जो था, जीवों की जीवन अवधि किसे कहते हैं, जीवों की जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। और इसी को ऐड करके हम नोट के अकॉर्डिंग जान सकते हैं, जीवों की जीवन अवधि उसके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता, जिस प्रकार के अभी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे। हाँ मेरे प्यारे छात्र, यदि आपको किसी भी प्रकार के किसी भी यानी कि किसी का लाइफ साइकिल जानना है, किसी एनिमल की लाइफ साइकिल जाननी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिएगा, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। रीज़न ये है कि हम यहाँ पे इतने प्रकार के एनिमल हैं, उन सभी चीज़ों का यहाँ पे आपको उनके ईयर साइकिल्स को नहीं बता सकते। रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि अगर हम सारे एनिमल्स का लाइफ साइकिल बताएंगे आपको, उसके इन स्पैंडिंग मूवमेंट की बात बताएंगे, तो आई थिंक मेरी क्लास
यह समाप्त नहीं हो पाएगी और बहुत ही बढ़ती हुई चली जाएगी। इस वजह से किसी भी प्रकार के एनिमल्स आपके माइंड में डाउट है, यानी कि आप किसी भी एनिमल्स के लाइफ साइकिल यानी कि लाइफ इनकी अवधि जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके आप बता दें, हम आप उसको जस्ट आफ्टर टाइम में क्या कर देंगे, उसके आंसर को दे दिया जाएगा। ओके भैया, चलो ये तो हमने सीख लिया। क्या सीख लिया? जीवों के अवधि यानी कि जीवन क्या था या जनन क्या था, ये सारी चीज़ें हमने सीख लिया। अच्छा, अब बात ये आती है, अकॉर्डिंग टू ये बात बता दें कि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होंगे, जो इंग्लिश मीडियम यानी कि जो इंग्लिश में जानना चाहते हों, कि अगर हम सीधा सीधा मेथड की बात कर रहे हैं कि अगर उनको भी रिप्रोडक्शन से डिफिनेशंस के बारे में जानना है तो भी बच्चे जाने, ऐसा ना हो कि वो वंचित इससे रह जाएं। ठीक है भैया, चलो अगर हम बात करें व्हाट इज रिप्रोडक्शन, सो दैट इनके डिफिनेशंस की बात करें रिप्रोडक्शंस की, तो हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रिप्रोडक्शन, क्या लिख सकते हैं? रिप्रोडक्शन इज द, क्या लिख सकते हैं? इज द प्रोसेस ऑफ, क्या लिख सकते हैं? ऑफ producing, that is producing of, that is sorry, of spring, क्या मैं कह रहे हैं? of springs that are biological, क्या कह रहे हैं? बायोलॉजिकली लिख लीजिएगा, बायोलॉजिकली ओ आर करके, ओ आर आप चाहे यहाँ से इस तरीके से जान लीजिएगा, जीनेटिकली सिमिलर टू द parent organism। ठीक है भैया, मैंने क्या कहा? मैंने ये बता दिया आपको, मैंने कहा रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, मैंने क्या कहा? ऑफ producing offspring that are the biologically or genetically similar to the parent organism। ठीक है भैया, ये तो मेरी एक सिंपल सी रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन हो गई। इसको थोड़ा आगे की तरफ ले चलें, और ऐसे भी अगर आप थोड़ा उसकी लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टेशंस के रीजन में आप बात करें तो ऐसे भी बोल सकते हो कि रिप्रोडक्शन से मीन टू द रिप्रोड्यूस, मीन्स क्या कह रहे हैं? रिपो, अगर हम बात करें इसको थोड़ा सेंस के अकॉर्डिंग देखें तो हम देख सकते हैं रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, तो लिख सकते हैं टू प्रोड्यूस या रिप्रोड्यूस, दैट इज रिप्रोड्यूस, क्या कह सकते हैं भैया? रिप्रोड्यूस। उसी प्रकार से अगर हम हिंदी की बात करें, जनन क्या है, तो जनन को एक शब्द में कह सकते हो, जनन को एक शब्द में, जिस प्रकार से हमने कहा रिप्रोडक्शन मीन्स टू रिप्रोड्यूस, उसी प्रकार से जनन का मतलब यहाँ जान सकते हो उत्पत्ति, यानी कि अपने ही द्वारा अपने ही हूबहू जैसा संरचना या अपने ही जैसा संतति को उत्पन्न करने की इकाई को ही क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। या इट is a biological process by which an organism reproduces an offspring who is a biologically similar to that organism. Reproduction enable add and ensever the quantity of a species genetically or after generations is the main feature of the life in earth। कहने का मेरा अर्थ सीधा सीधा था, रिप्रोडक्शन मीन्स टू रिप्रोड्यूस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस by which an organism reproduce an offspring who is a biological similar to the organism. Reproduction enable and ensure the quantity या quantity of a species generation after generation
इट इज द मेन फ्यूचर, इट मेन फीचर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये तो मेरे प्यारे बच्चे हो गया इंग्लिश में इसका मूवमेंट। ओके, अच्छा अगले पॉइंट व्यू की यदि बात करें तो अगला मेरा प्रोसेस क्या कहता है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो अब ये मेरा ये पॉइंट आ जाएगा कि मैंने तो ये देख लिया कि जनन क्या था, जनन की एक विशेष परिभाषा भी मैंने देखी, ठीक है ना। अब ये देखना है कि जनन के प्रकार क्या होते हैं, जनन कितने प्रकार से होते हैं, जनन कितने प्रकार से होते हैं। जनन के प्रकार की यदि बात करें तो देयर आर टू टाइप। अगर हम बात करें जनन की, जनन के प्रकार में तो जनन होते हैं दो प्रकार के। एक को कहते हैं माय डियर, एक को हम कहते हैं एक को कहते हैं लैंगिक, एक को कहते हैं भैया लैंगिक जनन, ठीक है ना। बेख्याली में भी तेरा सॉरी माय मिस्टेक्स ऑन दैट, मैंने कह दिया था एक जनन के प्रकार की बात हो रही है। जनन के टू टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं लैंगिक, एक को कहते हैं अलैंगिक। ओके, तो आज का जो मेरा वीडियो मेन होगा वो अलैंगिक और लैंगिक पर ही होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी कि क्या लैंगिक और अलैंगिक, तो आज हम पहले सिर्फ लैंगिक और अलैंगिक सीखेंगे, दैट्स उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलो, जैसे हम आपको ये बता देते हैं कि अलैंगिक और लैंगिक में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना भैया। अलैंगिक और लैंगिक की डिफिनेशंस देख लेते हैं और उसके ऊपर परिभाषित कर लेंगे। ओके, बस इतना ही बातें और ज़्यादा नहीं इसमें बात करेंगे, ठीक है ना। चलो, जैसे कि हम पहले बात करने वाले हैं अलैंगिक की। किसकी बात करने वाले हैं? अलैंगिक, अलैंगिक जनन प्रकार। तो अलैंगिक क्या है, पहले तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश जानेंगे। इसको कहते हैं, इसकी इंग्लिश होती है आसेक्सुअल, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ी इंग्लिश से ही सीखेंगे। ए मीन्स होता है अब्सेंस, मीन्स अब्सेंट होगा, और सेक्सुअल मतलब होता है सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। अर्थात अलैंगिक जनन वो प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन वो प्रक्रिया है जिसमें सेक्सुअल अर्थात लिंग अर्थात लैंगिक की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मेरा अर्थ क्या था, जिसमें आ मतलब अनुपस्थित, लैंगिक मतलब लिंग, जिनमें क्या हो लैंगिक की क्रिया में सेक्स ऑर्गन यानी कि सेक्स ऑर्गन क्या हो, प्रेजेंट ना हो, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या मैंने कह दिया, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या हो हूबहू जैसा। मेरा कहने का अर्थ है जैसे इधर देखो, इधर का मतलब ये हुआ जैसे मैंने कह दिया जिसमें लिंग की विशेष आवश्यकता ना हो, जिसमें सिर्फ एकल जनक द्वारा ही निर्माण हो जाए किसी भी पर्टिकुलर का, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है ना। अलैंगिक मीन्स क्या हुआ, जिसमें किसी भी आयन अदर की आवश्यकता ना हो, उसे कहते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हो जब लिख सकते हो जब 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 संतान की उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब बॉर्न, एकल, क्या जान रहे हैं, एकल जनक यानी कि एकल जनक द्वारा युग्मक यानी कि गैमीट निर्माण की भागी
दारी, भागीदारी। हम बहुत ही जनरल वर्ड का प्रयोग करेंगे। भागीदारी के साथ अथवा 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 युग्मक की अनुपस्थिति, ये तो मैंने पहले भी बता दिया था। अनुपस्थिति में हो तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है ना, क्या कह सकते हैं? अलैंगिक जनन कहलाता है। और दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि अलैंगिक के द्वारा, सीधा सीधा लिख सकते हैं अगर जानना चाहें, अलैंगिक से जो भी चीज़ों की उत्पत्ति होती है, यानी कि जिस संतति की उत्पत्ति होती है, उसको हम एक वर्ड में कहते हैं कुलोन। क्या कहते हैं भैया? कुलोन कहते हैं। लेकिन अगर लैंगिक की बात करें तो उसे युग्मक जनन कहते हैं, अर्थात भ्रूण कहते हैं। ठीक है ना, तो ये तो मेरा हो गया पॉइंट क्या, अलैंगिक जनन के। अब अलैंगिक जनन के बाद मेरा पॉइंट क्या आता है, लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल। एक 1 मिनट, अलैंगिक जनन अगर मैंने यहाँ पे देखा है तो उसकी क्या बातें होनी चाहिए, इंग्लिश में भी सीख लें। ठीक है ना, उसकी इंग्लिश भी जान लें कि टाइप ऑफ, जो हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे जानते रहें, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है ना भैया, देयर आर 2 टाइप। अगर हम कहें दियर, अगर हम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट, दैट मीन्स लिख सकते हैं डायरेक्ट वर्ब, देयर आर बेसिकली 2 पार्ट, बेसिकली 2 टाइप, दैट 2 पार्ट या 2 टाइप of reproduction. Firstly, asexual reproductions. Next point, sexual reproductions. So that first, now asexual reproductions. What is asexual reproductions? So that means asexual reproductions refers to the type of reproduction in which only a single organism give rise to a new individual. So that asexual reproduction. So examples according to understand. So this example means, first of all, example in asexual reproductions, that example for binary fission. So let check this binary, that is binary fission. So this means binary fission according to first in this one, that so this is out in, in this out in asexual. So let we continue in this for in, so something that in DNA and plasma, this is the first outer membrane in plasma membrane, this is a plasma membrane, and entered, so that is out in plasma membrane, inner side, so that inner side cell
So this is cell wall, and inside of a DNA, this is DNA. So DNA crossing in this of in this layer for is that DNA. So distributing of this, so that in this DNA formations for in cell wall, this out of two particular, after some time this is out, in this is out, so this is this and is this and is this and is this, so means out of two particular as to that clone. So I understand of Hindi, so means जैसे कि हमने आपको इंग्लिश में लेक्चर दिया उसी प्रकार से हिंदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जब संतत की उत्पत्ति या जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक या एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण विभागीदारी के साथ अथवा युग्मक की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो माय डियर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे होता है जैसे ईस्ट, सॉरी दैट इज ईस्ट, नो दैट इज एग्जाम्पल। सो पहला एग्जाम्पल होता है मुकुलन, दिस इज मुकुलन। नेक्स्ट एग्जाम्पल विखंडन, विखंडन, दिस इज अ विखंडन फॉर द्विखंडन, विखंडन। सो नेक्स्ट फॉर इन बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। सो ETC मीन्स मेरा पहला एग्जाम्पल मुकुलन, विखंडन, बीजाणु, सो आन प्रकार के इसके एग्जाम्पल होते हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। इसी के साथ एक पॉइंट और जुड़ जाता है जिसको हम कहते हैं कायिक जनन कहते हैं। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एग्जाम्पल था। बस आज की वीडियो एग्जाम्पल के साथ एंड करते हैं और आगे कल एग्जाम्पल को लेकर पढ़ेंगे। ठीक, तो सभी मेरे छात्र, जितने भी मेरे बायोलॉजी के छात्र हैं, वो सभी इन सारी चीज़ों को पढ़ें और अपने क्लास को अच्छे से बनाएं। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन या मेरे पॉइंट व्यू ऑफ द 91 61 एंड 12 एंड 75 सुदैन 76 पर आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं इन दिस स्टडी मटेरियल, सो दैट। और नेक्स्ट बात कि जितने भी हम पॉइंट आपको पढ़ाते हैं उसके PDF फाइल जो होंगी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस के साथ लिंक कर दी जाएगी, जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, जो भी क्लासेस आज से आपकी स्टार्ट है 12 की, उसको नोट्स आपको बनाने हैं, अच्छे से उसको पढ़ने हैं। जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे संपर्क करेंगे। ओके, और जितने भी क्लासेस आपकी चल रही हैं अच्छे से पढ़िए और लॉकडाउन का पालन करिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। और किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शंस में मेरी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही, आप अपने राय को, अपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से बताइए। मेरे पढ़ाने में यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप शेयर करें। किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप ज़रूर बताएं, जिस प्रकार से हम आपको अच्छे से अच्छे या अच्छे से अच्छा मैं ट्रीट कर सकूं। अदरवाइज़ दिस इज़ अकॉर्डिंग फॉर इन नो दैट फ्रंट, मीन्स ये हुआ कि आप मेरे सामने नहीं हैं। हम आपको जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं आप उसको सिर्फ वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आफ्टर देन आपकी लाइव क्लासेस चलने प्रारंभ हो जाएंगी, जिसमें से हम फेस टू फेस आपको पूरी क्लास देंगे। अभी टाइम लग जाएगा आफ्टर देन, बट आपको जल्द ही ये प्रोवाइड होने लगेगी। बट अभी जिस प्रकार से आपकी क्लासेस चलाई जा रही हैं उस प्रकार से आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, बेहतर पढ़ें। बिकॉज आप 12th में इस बार जा रहे हैं, 12वीं की क्लास है और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, तो जिसमें से 70 मार्क करना है, जो कि 14 नंबर के लिए क्लास को हम पढ़ रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट में आज हमने सीखा अलैंगिक जनन तक। कल हम क्लास को अटेंड करेंगे तो लैंगिक पढ़ेंगे। और अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आती है, सभी बच्चों से आप कहिए इनको क्या करें, सब्सक्राइब करिए और आप इसको क्या करेंगे, लाइक करिए। और जो भी बच्चे हैं आपके साथ उनसे कहिए ग्रुप में जुड़ें, और ग्रुप में जुड़ने के साथ साथ ये सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।